हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो जस्ट अभी मैं नहा के ही आई थी और यहाँ पे ना बच्चों ने मतलब कि बाबू ने तो जैकेट भी उतार लिया था और टोपा स्कार्फ वगैरह जो भी है सारे खोल के बैठे हुए थे उतार के। और अभी ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि डेली जो है ना थोड़ी बहुत जो है बारिश आ ही जाती है और इसके चक्कर में ठंड जो है बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन इससे बच्चों को कोई लेना देना नहीं रहता है, उन्हें तो बस अपनी मस्ती में ही रहते हैं वो लोग। और ये होता भी है कि वो लोग खेलते रहते हैं तो उन्हें गर्मी लगती है तो फिर उतार के फेंक देते हैं। तो जैसे मैं नहा के आई हूँ ना, तो फिर पहले तो इसको जैकेट पहनाया बाबू को, इसके ऊपर भी मैं इसको एक मोटा वाला जैकेट पहनाती हूँ तो वो उतार के फेंक देती है। अभी जो इसने पहना है ना, ये इसको बहुत पसंद है जैकेट, तो ये पहन के रखती है। तो आज मैंने हेयर वॉश फाइनली कर लिया है। कई दिनों से मैं सोच रही थी पर फिर मुझे जो काम हो रखा था तो इस वजह से नहीं कर रही थी। खैर अभी भी जो काम है, लेकिन फिर अच्छा नहीं लग रहा था, खुद ही कई दिन हो गए थे तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। सोचा था पहले तेल लगा के करूँगी पर फिर फाइनल नहीं था धोना है या नहीं धोना है। और मेरे यहाँ पे सारे काम हो गए, बस अभी मैं किचन में जाऊँगी खाने की तैयारी करने के लिए। तो बाल सुखाने का भी टाइम नहीं है और सुखाऊंगी भी तो कहाँ, छत पे तो मतलब बारिश आ रही है, हवा चल रही होती है, मौसम इतना ठंडा होता है। तो बस ऐसे क्लचर लगा के मैं चली जाऊँगी। उससे पहले दोनों को ना टोपी और ये स्कार्फ वगैरह पहना देती हूँ। तो दोनों खेलते रहेंगे, तब तक मैं फटाफट से लंच बना लूँगी। और आजकल मैं दोनों को रूम में बंद करके तभी जाती हूँ किचन में, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती हूँ रूम से बाहर बिल्कुल भी निकले, नहीं तो फिर ठंड लग जाएगी इन लोगों को। आज मैंने नाश्ते में बनाया था पोहा। पोहा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरा फेवरेट नाश्ते में अगर कुछ है ना तो मुझे पोहा ही लगता है। बाबू इतना ज़्यादा उसे पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाती है। आशी को भी बहुत पसंद है, तो हम दोनों ने अच्छे से खाया था यहाँ पे पोहा। ये सुबह का ही है। और उसके बाद ना फिर सब्जियाँ कुछ ख़त्म हो गई थी तो मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। तो अभी मैं बस थोड़ी थोड़ी करके सब्जियाँ लाती हूँ एक साथ, जैसे मैं लेके आ जाती थी हफ्ते भर का, वैसे नहीं ला रही हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है। वैसे तो कंफर्म नहीं है पर फिर भी ज़्यादा सब्जियाँ ले आते हैं ना कुछ ऐसे हो जाता है कि वो फिर बनती नहीं है, रखी रह जाती है। तो यहाँ पे मैं गोभी लाई थी और बैंगन लेके आई थी। इसके अलावा ये मिर्च तो मिल ही जाती है और धनिया। प्याज ख़त्म हो गए थे तो वो लेके आई थी, थोड़ी सी अदरक और ये चुकंदर लेके आई थी। मैंने सोचा था बच्चों के लिए हलवा बना दूँगी, पर अभी देखते हैं कब बनाती हूँ। तो यहाँ पे आज सोच रही हूँ मैं बैंगन का ही बनाऊँ, और लंच में बैंगन का चोखा बना लेती हूँ, जल्दी बन भी जाता है। और अभी थोड़ा सा लेट भी हो गया था काम ख़त्म करते करते। तो वो बैंगन जब भी लेते हैं ना तो एकदम टाइट देख के लेना चाहिए, तो क्या होता है उसमें कीड़े वगैरह नहीं रहते हैं। पहले मुझे ना सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़रीदनी नहीं आती थी, खास करके अभी तो जब से हमारे पास में खुली है ना ये सब्ज़ी वाली शॉप, तो हम दोनों चले जाते थे जब ये थे। तो जब दूर में थी ना तो फिर मैं बहुत कम जाती थी, यही लेके आते थे। तो मुझे मतलब नहीं आता है, मतलब ऐसे पहचानना कौन सा क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पर कहते हैं ना धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो अब जो है मैं फाइनली सीख गई हूँ कौन सी चीज़ कैसी होती है नहीं होती है। जैसे आलू ही ले रहे हैं ना, उसमें जो मतलब मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती थी, जो ख़राब होते थे मैं वो भी रख लेती थी। तो यही होता है, टाइम के साथ साथ हम सारी ये चीज़ें सीख जाते हैं। तो यहाँ पे बैंगन में जीरा लगा के थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने रख दिया गैस पे। जब तक बैंगन यहाँ पे भुनेगा तब तक मैं फटाफट से ना बाकी की तैयारियाँ कर लेती हूँ, जैसे प्याज वगैरह काटना और आटा लगा लेती हूँ। क्योंकि बच्चे रूम में बेशक बंद कर रखा हो लेकिन डर लगा रहता है, पता नहीं क्या करे, कहीं लड़ ना ले, या तो सामान पूरा रूम, मतलब छुट्टी रहती है ना तो इतना फैला देते हैं ना रूम की, मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ। मतलब जिस दिन बच्चों की छुट्टी है ना, दोनों घर पे हैं, उस दिन तो मतलब ऐसा होता है कि पूरे दिन में कई बार ऐसा होगा ना कि मेरा मन करता है बैठ बैठ के ना जोर जोर से मैं रोने लगूँ, इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर देते हैं। वो भी ठीक है अपनी जगह, अब एक रूम में बच्चे हैं बंद हैं तो वो खेलेंगे या बदमाशियाँ ही करेंगे, और रूम में खेलेंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें फैलाएंगे करेंगे। और मैं अपनी जगह ठीक हूँ क्योंकि मैं काम में लगी रहती हूँ, इतनी सारी चीज़ें होती है तो मैं एकदम से परेशान हो जाती हूँ। तो कई बार ऐसा मन करता है ना कि बैठ के मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगूँ। और साथ के साथ ना छुट्टी वाले दिन बच्चों को फिर पापा की याद बहुत आती रहती है। तो बाबू ना फिर वो चिड़चिड़ी सी होती रहती है, रोती रहती है, तो फिर उसे भी संभालना तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। कभी कभी तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बीच बीच में फिर मैं जाके देख के भी आ रही थी, वो लोग लड़ रहे थे तो बीच में जाके उनको सुलझा के भी आओ कि हाँ ये है वो है। तब तक यहाँ पे मेरे बैंगन जो है वो पक गए थे, बस फटाफट से इसकी छिलका उतारती हूँ। और भरता नहीं बनाऊंगी क्योंकि भरता बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, चोखा बनाऊंगी। और बच्चों को भी अब चोखा पसंद आने लगा है, मतलब एक दो बार बना लिया ना तो अब खाया है तो उन्हें अच्छा लगता है। जब पहली बार बनाया था ना तब बहुत मुंह बना रहे थे कि नहीं खाना, ये क्या बना लिया ये वो।
तो बस यहाँ पे बैंगन को थोड़ा सा ऐसे मैं चाकू से मैश कर दे रही हूँ। और ठंड में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ना कि हमें कुछ भी गर्म नहीं लगता है, हम फटाफट से कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, बस यही 3 चीज़ डालूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी मैं। लहसुन, अदरक ये सब कुछ सिंपल ही अच्छी लगती है। और बस थोड़ा सा नमक डाला है और कच्चे सरसों का तेल, और बस इसको मिक्स कर देते हैं। किस किस को बैंगन का चोखा खाना पसंद है बताइएगा कमेंट में। अच्छा लगता है ना बहुत, खास करके जो चूल्हे पे भुना हुआ होता है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस जल्दी जल्दी से बनाती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे लंच। और कल जो रात को मैंने बैग वगैरह निकाले थे ना, मैंने सोचा था सुबह उठ के काम ख़त्म करके मैं लग जाऊँगी उन सबको करने में, लेकिन आज छुट्टी है बच्चों की, घर पे थे तो मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। और मुझे लग रहा है मैं शाम को ही थोड़ा सा टाइम निकाल के करूँगी। तो आज की लंच की थाली बहुत ज़्यादा सिंपल वाली है, रोटी साथ में चोखा और ये हरी मिर्च और प्याज का अचार। और ये देखिए बच्चों का हाथ जो है ना सबसे पहले वो अचार पे ही जाता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो शाम के बज रहे हैं अभी 4, दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया है और मैं नहीं सोई क्योंकि मेरे बाल ना गीले हैं। हेयर वॉश किया था मैंने, तो अगर मतलब मैं सो जाती ना गीले बालों में तो फिर जुकाम हो जाता। जुकाम तो पहले से और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती और फिर बाल भी नहीं सूखते अगर लेटे रहे तो फिर मैं बस दोनों को सुला के आ गई हूँ किचन में। सोचा चाय बना के पी लेती हूँ, वैसे भी ठंड लग रही है क्योंकि बाल सूखे नहीं है मेरे। और बाल धोना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, काफ़ी दिनों से मैं धो नहीं पा रही थी। तो अभी बाल सुखाऊंगी और सोचा था मैंने ड्रायर मैं मंगवाऊंगी, पर फिर मैंने नहीं मंगवाया। ज़रूरतें तो देखिए बहुत सारी होती है, बहुत सारी चीज़ों की होती है, पर फिर ये रहता है चलो जिसके बगैर चल रहा है तो चल रहा है, जब तक चल रहा है काम तो। और फिर मैं अभी सामान भी नहीं बढ़ाना चाहती हूँ जब तक कि कुछ फाइनल नहीं हो जाए हमारे जाने आने का। तो बच्चे सो रहे हैं क्योंकि अभी उनकी स्कूल की टाइमिंग ऐसी हो गई है ना कि उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता दोपहर में रेस्ट करने का। तो आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा सुला देती हूँ, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा उनको भी। वैसे तो सोना चाहते नहीं रहते बच्चे, बच्चे हैं कि वो सोना नहीं चाहते, हमें लगता है कि यार थोड़ा टाइम मिल जाए तो हम रेस्ट कर लें। तो बस दोनों को सुला के आई हूँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम करके आई हूँ क्योंकि रजाई के अंदर घुस जाओ ना तो फिर निकलने का मन नहीं करता रहता। तो चलिए बनाते हैं चाय। और फिर आज शाम को मुझे पैकिंग भी करनी है क्योंकि अभी ज़्यादा दिन है नहीं, मुझे जाना है। कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पे रख दी है मैंने मेरी चाय बनने के लिए। आज मैंने चीनी वाली चाय बनाई थी। वैसे मैं मतलब सुबह के टाइम तो मेरा ये रहता है कि गुड़ की चाय ही पीनी है। शाम को कभी कभार बना लिया चीनी का तो बना लिया, अदरवाइज फिर मैं गुड़ की चाय ही पी रही हूँ आजकल। तो अभी मुझे करनी है पैकिंग, और ये देखो पैकिंग हो रही है मेरी। इन दोनों को पैक करके ले जाऊंगी मैं। काफ़ी देर से मैं लगी हुई थी तो बहुत सारा सामान सेट किया है, कल बेड के नीचे साफ़ किया था ना। और अभी जो है मैं पैकिंग करूँगी। तो मैं हर बार ना इस वाले में लेके जाती हूँ, छोटे वाले बैग में, लेकिन अभी ठंड भी है और बच्चे हैं तो इसमें तो हो नहीं पाएगा, तो इस वजह से मैं अब इसमें लेके जाऊँगी। तो अभी इसके सारे सामान खाली करके सेट किए हैं, अब करूँगी मैं पैकिंग। और ये देखो हाँ, इसमें तुम दोनों को पैक करके ले जाऊँगी। और सामान कहाँ, गठरी बांध के ले जाऊँ? देखो बदमाश, चलो निकलो जल्दी। अरे हमारा घर नहीं है आपका, उठो। तो इधर मैं बहुत देर से लगी हुई थी, मतलब सारे ये बैग खाली करा। अब इसमें इतनी सारी सामान थे, साड़ियाँ वगैरह थी, उसे सेट किया है। तो अब जाके मैं इसमें पैकिंग करूँगी। और जो छोटा वाला बैग लेके मैं हमेशा जाया करती थी ना, तो अब उसमें हम दोनों माँ बेटियों का गुजारा नहीं होने वाला है क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। और अभी क्या है कि ठंड का टाइम है, तो ठंड में तो स्वेटर वगैरह मतलब 3-3 4-4 भी रखो ना तो एकदम से बैग भर जाते हैं क्योंकि स्वेटर वगैरह इतने ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं, जैकेट्स होते हैं। तो इस चक्कर में फिर मैंने ये वाला बैग ले लिया कि मतलब 2 बैग करने से अच्छा है कि 1 बैग कर लो, और फिर मतलब ले जाने में भी इजी रहता है। ऊपर से फिर दो बच्चों को भी लेके जाना है, तो फिर मैंने सोचा चलो इसी वाले बैग में पैक कर लेती हूँ। इधर मैं पैकिंग कर रही थी और इन दोनों ने जो मेरे नाक में दम किया है मैं क्या ही बताऊँ। और आशी के यूटी भी चल रहे हैं तो भाई खेलने में इतनी मस्त है कि पढ़ने का कोई नाम ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं उसको डांट रही थी, पर बच्चों को ना मतलब ज़्यादा असर होता नहीं है मम्मी के डांट का, पापा के डांट का होता है। मतलब थोड़ा सा भी डांट देंगे तो मुंह बना लेंगे या सुन लेंगे, लेकिन हम पूरे दिन घर पे रहते हैं ना मम्मी,
और बोलते ही रहते हैं, तो बच्चों को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है हमारी बातों का। मतलब चिल्लाते रहो और बच्चों पे कोई असर नहीं होता है हमारा। मतलब चिल्ला चिल्ला के ना गला बैठ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन बच्चे करेंगे वही जो उनकी इच्छा है। तो वही यहाँ पे मैंने आशी को डांटा कि पढ़ लो, लेकिन पढ़ने ही नहीं बैठ रही थी। और यहाँ पे अभी पूरी पैकिंग तो नहीं है, बट हाँ आज फाइनली मैंने स्टार्ट कर दी है पैकिंग। तो धीरे धीरे करके हो जाएगी। वैसे भी पैकिंग एक दिन में नहीं होती है, जब तक हम निकलने वाले होते हैं ना तब तक पैकिंग जो है वो चलती ही रहती है। और ख़ास करके जब आप बच्चों के साथ जा रहे हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है मतलब रखने के लिए। और मुझे बहुत आलस आने लग गया पैकिंग में। पहले इतना नहीं आता था, लेकिन अब ना मतलब कहीं जाने आने में भी ना इस चक्कर में मेरा मन नहीं करता रहता है कि पैकिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ से तो फिर भी कर लेती हूँ, जब वापस आना रहता है ना मायके से, तब मुझे और भी ज़्यादा लगता रहता है पैकिंग करने में। बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती रहती है। तो सारे ही मैंने यहाँ पे वूलन्स जो भी मेरे टॉप्स वगैरह थे, वूलन सूट सारे ही रखे हैं। और अभी कुछ कुछ हैं जो कि अभी बच्चे जब तक हैं हम तब तक पहनेंगे, और फिर जाके धुल के तब रखूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये है कि एक बैग लेके जाना है, तो अब जो भी चीज़ें धीरे धीरे करके होंगी ना, तो वो मैं इसमें डालती रहूँगी। तो मतलब ये रहेगा कि चलो सही है रहेगा रखने में। और यहाँ पे ना मैं एक चीज़ रख रही थी, और अगर थोड़ा इधर उधर मैं जाऊँ ना, तो बच्चे वो निकाल के अपने हिसाब से चीज़ें रख लेते थे। तो इस चक्कर में पैकिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और जब बच्चे स्कूल में होते हैं ना, तब घर के कामों से ही नहीं फुर्सत मिलती है कि मतलब पैकिंग कर लूँ। तो बस इन्हीं के साथ ऐसे ही करना पड़ेगा। और फिर मैं आ गई थी किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज 3 लोगों में ना 3 तरह का डिनर था। मतलब बाबू ने जो है दूध रोटी खाई थी, और आशी ने खाई थी भरता और साथ में रोटी। मैंने यहाँ पे मेरे लिए खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि अभी जो लंच है ना, हम लोग दोपहर में बहुत लेट करते हैं बच्चों के आने के बाद, तो लगभग 4 बज जाते हैं। फिर ना रात का डिनर जो है ना खाने का मन ही नहीं करता रहता है। तो मुझे बहुत मतलब भूख नहीं थी, तो बस इसलिए मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी मेरे लिए। और साथ के साथ यहाँ पे मैं कर रही हूँ सुबह के खाने की भी तैयारी। और एक क्वेश्चन जो है ना, मुझे लग रहा है डेली 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 ही वीडियोस में आते हैं, और मैं कई बार बता भी चुकी हूँ कि मैं कौन से ऐप से एडिट करती हूँ, थंबनेल बनाती हूँ, सारी ही चीज़ें, लेकिन फिर भी वही डेली ही क्वेश्चन आता है। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, पर फिर भी डेली जो है ना ये इतना कॉमन क्वेश्चन हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे ना सिंपल नमक हल्दी वाली खिचड़ी बन गई है, साथ में घी है, अचार है, और थोड़ा सा जो बैंगन का चोखा बच गया था वो है। तो बस मैं कर लूँ फटाफट से डिनर, थकान आज बहुत ज़्यादा हो गई है मुझे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।